हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि, जो कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। हम लोग ए टू जेड डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना और एक सीट लेके रहना। ठीक है, एक सीट पक्का लेके रहना। तो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कृषि। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कृषि क्या है। तो कृषि बोले तो प्राथमिक सेक्टर, यह प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। मतलब तीन सेक्टर, एक प्राथमिक, एक द्वितीय और एक तृतीय, तीन सेक्टर होता है। तो प्राथमिक सेक्टर में कृषि आता है, दूसरा को बोला जाता है, जो दूसरा सेक्टर है उसको, जो दूसरा सेक्टर है उसको औद्योगिक बोला जाता है। क्या? औद्योगिक, याद रखना है। जो दूसरा सेक्टर है उसको औद्योगिक बोला जाता है, हम शॉर्ट में लिखे औद्योगिक। ठीक है, ये औद्योगिक सेक्टर हो गया। और तीसरा जो सेक्टर है उसको सेवा सेक्टर बोला जाता है। सेवा, सेवा। ठीक है, तीसरा वाला को सेवा लिख देते हैं यहाँ पर, सेवा। तो तीन प्रकार का सेक्टर है, 1 2 3। 1 को प्राथमिक सेक्टर, दूसरा को औद्योगिक और तीसरा को सेवा सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर क्या है, अर्थात कृषि क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कृषि मतलब प्राकृतिक उपज, प्राकृतिक उपज करना। प्राकृतिक उपज मतलब कुछ प्राकृतिक चीजों का उपज करना, जैसे कि गेहूं का उत्पादन करना, धान का उत्पादन करना, सरसों का उत्पादन करना, तिलहन का उत्पादन करना, इस टाइप के चीज का उपज करना ही प्राथमिक सेक्टर में आता है। प्लस इसमें और एक चीज ऐड होता है, प्राकृतिक उपज के साथ साथ पशुपालन भी इसमें इंक्लूड है, जैसे कि बैल बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ये सब इन्हीं में आता है। तो कृषि दो चीज से बना है, एक तो प्राकृतिक उपज और दूसरा पशुपालन। तो हम लोग समझे आज कि कृषि क्या होता है। तो कृषि बोले तो प्राकृतिक उपज और पशुपालन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे की ओर मूव करते। आगे में क्या दिया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ, यहां दिया है कि भारतीय भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, कृषि की क्या क्या विशेषताएं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ खेती के तहत तर्ज क्षेत्रफल का उच्च प्रतिशत, मतलब हमारे पास जमीन बहुत है खेती करने के लिए, खेती करने के लिए जमीन बहुत है, याद रखना है। यह बोला गया है कि खेती के तहत तर्ज क्षेत्रफल का उच्च प्रतिशत, मतलब जमीन बहुत है हम लोग के पास खेती के लिए। ये फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। दूसरा क्या बोला गया है, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि बोले तो जो हम लोग खेती करेंगे, जो उत्पादन करेंगे अपने फैमिली के लिए करेंगे, अपने फैमिली के लिए, हम, मेरा वाइफ और बच्चे के लिए। जब इस टाइप का अपना बच्चा, माता पिता अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए जो जब कृषि की जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे निर्वाह कृषि। तो भारत में निर्वाह कृषि अभी भी किया जाता है। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि मतलब परिवार के पालन पोषण के लिए की जाने वाले कृषि को निर्वाह कृषि कहा जाता है। तो निर्वाह कृषि दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर में यह दिया है कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव, जो एग्रीकल्चर है, जो हम लोग को उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन में बहुत से जनसंख्या, देखो यहाँ पर जनसंख्या, बहुत सा जनसंख्या है, कम खाद्यान्न है, कम उत्पादन है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा हो रहा है। यह भी एक चिंता का विषय है, यह भी एक चिंता का विषय है। ज्यादा आदमी हो गया लेकिन खाद्यान्न जो है, खाद्य जो पदार्थ है कम हो रहा है कि नहीं, बताओ। यह भी एक समस्या है, यह भी एक समस्या है, जो कि भारतीय भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता में एक विशेषता है। तो हम लोग देखिए कृषि पर जनसंख्या का दबाव। ठीक है, जनसंख्या का दबाव। अब आगे देखेंगे, थर्ड पॉइंट देखे। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। या देखेंगे 4 नंबर में बताया गया है बच्चों, क्या बताया गया, मौसमी प्रतिरूप, जैसे रबी, खरीफ और जायद। मतलब क्रॉप जो है उसको रोटेशन किया जाना चाहिए। देखो टाइम के साथ रोटेशन करना चाहिए क्रॉप को। जैसे कि रबी, रबी बोले तो कब रबी का खेती की जाती है, बताओ। रबी का खेती हमेशा शीत ऋतु में की जाती है, जाड़ा के दिन में, जाड़ा के दिन में रबी की खेती की जाती है। और इसमें आता है क्या, बताओ, गेहूं। क्या आ जाएगा, गेहूं, ये आ जाएगा गेहूं, गेहूं, सरसों, इस टाइप का चीज यहाँ पर आता है बच्चों। गेहूं, सरसों यहाँ शीत ऋतु में, ठंडा के दिन में उगाया जाता है। ठीक है, गेहूं, सरसों और भी आता है। और यहाँ खरीफ, खरीफ बरसात के दिन में। तो देखो यहाँ बरसात का सिंबल भी बना है, बरसात के दिन में। और ये गर्मी के दिन में, ओ सॉरी, ये शीत के दिन में। तो इसमें क्या आता है, ये तो बरसात का दिन में होता है, या तो इसमें क्या आता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। खरीफ में धान आएगा, क्या आएगा, धान, कौन चीज, धान आएगा। उसके बाद मक्का आता है इसमें, मक्का, क्या आएगा, मक्का। ठीक है, मक्का। उसके बाद जायद में क्या आएगा,
खीरा। ये कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में, जब बहुत गर्मी पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आएगा खीरा, इसमें खीरा, इसमें आ जाएगा खीरा। तरबूज, ये लिखिए खीरा तरबूज, इस टाइप का चीज आएगा इसमें। ठीक है, हाँ समझा। उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, मानसून पर निर्भरता, मतलब इंडिया का जो किसान है वो सिंचाई पर डिपेंड नहीं करता है, मानसून पर डिपेंड करता है। तो मानसून पर निर्भरता बोले तो अगर मानसून सही है, मानसून बेटर होगा तो खेती भी, फसल भी, अगर मानसून बेटर है तो खेती भी बढ़िया होगा। अन्यथा मानसून अगर खराब हो जाए, मानसून अगर खराब हो जाए तो उत्पादन भी खराब होगा। तो डिपेंड करता है मानसून पर। अगर मानसून बेटर, अच्छा, तो फसल भी अच्छा। तो ये बात ध्यान में रखना है, मानसून बेटर मतलब अच्छा, तो फसल क्या होगा? अच्छा होगा, फसल भी बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, फसल भी ऊपर साइन मतलब बेटर। ठीक है, फसल भी बढ़िया, तो मानसून पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं, ये रहा। ठीक है, ये रहा। अब हम लोग इसको देखते हैं, खाद्य फसलों की प्रधानता, मतलब इंडिया में क्या कर रहा है, खाली खाद्यान्य फसल का उत्पादन कर रहा है। अधिकतर देखा जाए तो खाद्यान्य मतलब धान, गेहूं, मक्का, चना, इस टाइप के चीज का उपयोग कर रहा है। धान, मक्का जो फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, मक्का, गेहूं, इस टाइप का चीज का, मतलब खाने वाला चीज का ज्यादा यूज कर रहा है। वाणिज्यिक कृषि नहीं कर रहा है। वाणिज्यिक कृषि मतलब जो बिजनेस के लिए किया जाए, जो बिजनेस के लिए किया जाए, और वो खाने का नहीं, जैसे कि तंबाकू हो गया, बोलो तंबाकू, चाय, कॉफी, रबर, इस टाइप का खेती बहुत कम किया जाता है। तो खाद्य फसलों की प्रधानता भी भारत में पाई जाती है। ये बात ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे और आगे में देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिलेगा और मजा भी लगेगा। तो भारतीय कृषि की समस्या कि इंडियन एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम है, तो भूमि विघटन और प्रच्छन्न बेरोजगारी। भूमि विघटन मतलब खेत जो है, खेत बहुत ही छोटा छोटा खंडों में बटा हुआ है। भूमि विघटन मतलब जो खेत है ये छोटा छोटा बिखरा हुआ है, इसी को बोला जाता है भूमि विघटन, और अलग अलग जगह में। ठीक है, इसलिए कृषि उत्पादकता भी कम होती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब, प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब मान लेते हैं खेत है, यहाँ पर इस खेत में 3 गो आदमी इसको रोप सकता था, 3 गो आदमी इस खेत को रोप सकता था, लेकिन इसमें 5 आदमी लग गया। तो 5 आदमी लग गया, तीने ये जो आदमी था ये तीने रोप सकता था इसको, तीने आदमी रोप सकता था, लेकिन लगा कितना? 5 आदमी लग गया। तो 2 क्या एक्स्ट्रा हो गया, और ये जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा उसी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि हमेशा इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में देखी जाती है। ठीक है, समझ में आया? अब भूमि का विघटन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे फसल, फसल विविधीकरण, ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि फसल विविधीकरण क्या होता है। ठीक है, फसल विविधीकरण का अभाव। ठीक है, मतलब फसल रोटेशन नहीं होता है, रोटेशन होना चाहिए। रोटेशन बोले तो जैसे कि इसको थोड़ा साफ करने दो, साफ करने दो, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या है फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण मतलब रोटेशन होना चाहिए, जैसे कि एक साल में तीन प्रकार की खेती करना चाहिए। जैसे कि यहाँ एक साल में रबी, जायद और खरीफ, इस टाइप के जो फसल होता है इसको रोटेशन करना चाहिए। जैसे यहाँ रबी करेंगे, एक बार खरीफ करेंगे, उसके बाद जायद करेंगे, इस टाइप का खेती अलग अलग करेंगे। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि मान ले एक बार किया रबी, फिर अगला साल के लिए छोड़ दिया, ये दोनों छोड़ दिया, एक ही बार खेती करता है, तो वहां रोटेशन नहीं हो रहा है, मिट्टी का रोटेशन नहीं हो रहा है, इसी कारण उत्पादकता भी कम होती है। ये बात ध्यान में रखना है, रोटेशन होना चाहिए, मतलब अलग अलग प्रकार की खेती करना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ लिखा है कम उत्पादकता और भूमि सुधार में विफलता। क्या हुआ? कम उत्पादकता, उत्पादकता बोले तो कि हम लोग का जो खेत है 1 हेक्टेयर, और वही चाइना का अगर हम खेत देखेंगे तो 1 हेक्टेयर में चाइना में 8,000 केजी मान लो अनाज होता है, और इंडिया में कितना होता है ना? 2,000 होता है। इंडिया में 2,000 केजी होता है। ठीक है, इंडिया में कितना होगा? 2,000। तो ये कैसे हो रहा है हमको कमेंट में बताना कि इंडिया में कम खेती हो रहा है, इंडिया में कम खेती मतलब उस खेती में उत्पादन दे रहा है, जबकि चाइना में ज्यादा हो रहा है, क्या कारण है?
तो इसी को बोला जाता है उत्पादकता, कम उत्पादकता, ठीक है। और भूमि सुधार में विफलता, ठीक। ये चाइना का डाटा था और ये इंडिया का डाटा है, ठीक है। मान लेते हैं एक डाटा के द्वारा भूमि सुधार में विफलता, मतलब जब भूमि सुधार हो रहा था आजादी के बाद तो उसमें सफलता नहीं मिली, इंडिया को सफलता नहीं मिली, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखिए। अब नीचे वाला देखेंगे कि क्या दिया है नीचे में, ये रहा नीचे वाला। तो नीचे में दिया है कि इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। हाँ, नीचे में दिया है खाद, उर्वरक और जैव नाशकों का कम उपयोग, मतलब खाद जो यूरिया है, डीएपी है, उस टाइप का कम से कम उपयोग। खाद बोले तो जो गोबर वाला है, और उर्वरक बोले तो डीएपी, यूरिया, और जैव नाशकों का कम उपयोग, मतलब कीटनाशक का उपयोग कम करना, यही बताया गया यहाँ पर। यहाँ क्या बताया गया, सिंचाई और मशीनीकरण का अभाव, मतलब सिंचाई नहीं करना, मतलब इंडिया में सिंचाई अधिकतर नहीं करता है, वो मानसून पर निर्भर रहता है, मशीन का यूज नहीं करता है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसिंग मशीन। यहाँ लिखा है कृषि विपणन और भंडारण, कृषि विपणन और भंडारण सुविधा का अभाव, मतलब एग्रीकल्चर मार्केट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। एग्रीकल्चर मार्केट हमारे पास नहीं है, और ना ही भंडारण की सुविधा है। स्टोर हाउस या तो स्टोरेज हाउस होना चाहिए, या कोल्ड स्टोरेज भी जिसको बोला जाता है, उस टाइप का हाउस हर ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए, ताकि फसल खराब ना हो सके, ठीक है। तो ये सब इंडिया के एग्रीकल्चर में समस्या है, ठीक है।